नमस्कार प्यारे साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी के टॉपिक में एक आपका प्रश्न आता है प्यारे साथियों शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है कि शब्द आपको पढ़ने में यानी कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो बोलना है वो सेम होता है, लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस टाइप के दो क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्यारे साथियों हमने उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए शब्द युग्म का जो आपका टॉपिक है। चलिए तो श्रृंखला में अंत तक बने रहिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। जो लोग भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला शब्द आपके सामने है अंश। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द हैं वो देखने में और पढ़ने में और उनका जो बोलने का तरीका वो आपको सेम लगेगा, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो जैसा कि पहला आपके सामने लिखा हुआ है अंश, तो अंश का मतलब होता है कंधा, और दूसरे में भी लिखा हुआ अंश, बस केवल सा का फर्क है दोनों में दोस्तों। पहले अंश का मतलब है कंधा और दूसरे अंश का मतलब है हिस्सा यानी कि कुछ पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अन्न। पहले अन्न का मतलब है प्यारे साथियों अनाज और दूसरे का मतलब है अन्न यानी कि अदर यानी कि दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्बुज। अम्बुज का मतलब होता है प्यारे साथियों कमल और अम्बुद का मतलब होता है प्यारे साथियों सागर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और अस्म का मतलब होता है पत्थर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हाल में, तो ये उसी को ध्यान में रखते हमने आप लोगों के लिए वीडियो रेडी तैयार किया है। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप लोगों के लिए ये वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर हमने लिए हैं, वो सारे शब्द लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचर का मतलब होता है ना चलने वाला और अनुचर का मतलब होता है प्यारे साथियों नौकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। उभय यानी कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। असित का मतलब देखो असित और असित दोनों को पढ़ने में दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सेम ही है। पहले असित का मतलब होता है काला और दूसरे असित का मतलब होता है भूथरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अली। अली का मतलब होता है प्यारे साथियों सखी और अली यानी कि छोटी आई की मात्रा उसका मतलब होता है भौरा। अली मतलब होता है सखी, अली मतलब होता है भौरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरती। आरती का मतलब होता है प्यारे साथियों दुख और आरती का मतलब होता है धूप दीप यानी कि वही पूजा से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसन का मतलब होता है बैठने की वस्तु और आसन्न का मतलब होता है निकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभरण का मतलब होता है प्यारे साथियों आभूषण और आमरण का मतलब होता है मरण तक यानी कि अंत तक। नेक्स्ट ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है प्यारे साथियों ये आपका। ऋतु का मतलब होता है मौसम और ऋत का मतलब होता है सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंगाल का मतलब होता है दरिद्र और कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों टॉपिक का मतलब ये है कि पढ़ने में शब्द आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। वो चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है। दूसरा लिखा हुआ है कांति। कांति का मतलब होता है प्यारे साथियों चमक यानी कि ब्राइटनेस। क्रांति का मतलब होता है उलटफेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिस का मतलब होता है मटमैला। कपिस का जो मतलब होता है वो मटमैला और कपीस का मतलब होता है बानरों का राजा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कटिबंध का मतलब है कमरबंद और कटिबद्ध का मतलब है तैयार तत्पर। नेक्स्ट गण का मतलब होता है प्यारे साथियों समूह और गण्य का मतलब होता है गिनने योग्य यानी कि काउंटिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चक्रवात का मतलब होता है प्यारे साथियों चकवा पक्षी और चक्रवात का मतलब होता है तूफान। नेक्स्ट तरणी मतलब नाव और तरोड़ी मतलब युवती। तो देखो प्यारे साथियों दोनों को शब्द पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। बस वही अर्थ हमें यहाँ पर समझना है, याद रखना है। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दारू का मतलब होता है पेड़ और दारू का मतलब होता है शराब। तो देखो दोनों में बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन सेम है, अर्थ दोनों का अलग अलग छोटे छोटे अंतर होते हैं शब्दों में, वो हमें यहाँ पर पकड़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत का मतलब होता है समाप्त और अंत्य का मतलब होता है नीच। अविराम का मतलब होता है शुदर और अविराम का मतलब होता है लगातार यानी कि कंटिन्यूटी। अनिल का मतलब होता है हवा प्यारे साथियों, और अनल का मतलब होता है आग। अनिष्ट का मतलब होता है हानि और अनिष्ट, अनिष्ट मतलब हानि, अनिष्ट मतलब श्रद्धाहीन। अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है प्यारे साथियों शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्त्र का मतलब होता है आंसू और अस्त्र का मतलब होता है हथियार। नेक्स्ट, अर्घ का मतलब होता है प्यारे साथियों जलदान और अर्घ्य का मतलब होता है पूजा सामग्री। दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों में जो अर्थ होता है वो अलग होता है, बस वही अर्थ हमें यहाँ पर समझना होता है। अवधि का मतलब होता है प्यारे साथियों समय और अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा यानी कि लैंग्वेज। आहुति का मतलब होता है प्यारे साथियों हवन और आहूत का मतलब होता है निमंत्रित। नेक्स्ट, आवास का मतलब होता है प्यारे साथियों मकान और आभास का मतलब होता है झलक। आर्त का मतलब होता है प्यारे साथियों दुखी और आर्द का मतलब होता है गीला। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृति, कृति का मतलब होता है रचना और कृति का मतलब होता है निपुण। तो दोनों का देखो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, समझना है, याद रखना है आगे एग्जाम के लिए। कृति का मतलब होता है रचना और कृति का मतलब होता है निपुण। आगे बढ़ते हैं। कलि का मतलब होता है युग, कलि का मतलब होता है युग और कली का मतलब होता है अधकिला फूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ का मतलब होता है स्तन और कूच का मतलब होता है प्यारे साथियों प्रस्थान। छात्र मतलब विद्यार्थी और छात्र मतलब क्षत्रिय। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि छाता वाला बना हुआ है तो छात्र यानी कि विद्यार्थी, और छत्री वाला बना हुआ है तो छात्र मतलब क्षत्रिय। आगे बढ़ते हैं। चषक, चषक का मतलब होता है प्यारे साथियों प्याला और चषक का मतलब होता है लत यानी कि लत लग जाना किसी चीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलद का मतलब होता है प्यारे साथियों बादल और जलज का मतलब होता है कमल। नेक्स्ट, तनु मतलब दुबला, तनु मतलब पुत्र। तो देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है। तनु मतलब दुबला और तनु मतलब पुत्र। आगे बढ़ते हैं। दीप मतलब दिया और द्वीप मतलब टापू। देखो दोनों में अंतर है, दीप मतलब दिया जो पूजा करने में यूज होता है, द्वीप मतलब महाद्वीप वाला द्वीप, तो द्वीप मतलब टापू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधर मतलब ओंठ, आधार मतलब सहारा। अधम का मतलब होता है नीच और अधर्म का मतलब होता है प्यारे साथियों पाप। आगे बढ़ते हैं। नीड का मतलब होता है प्यारे साथियों घोंसला और नीर का मतलब होता है पानी। रक्त मतलब खून और रिक्त मतलब खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म मतलब काम और क्रम मतलब सिलसिला। नेक्स्ट, भवन मतलब घर और भुवन मतलब संसार। तो दोनों में देखो बिल्कुल जरा सा अंतर है, भवन भुवन, तो भवन का मतलब घर और भुवन का मतलब संसार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रह, ग्रह मतलब होता है घर और ग्रह, ग्रह मतलब होता है घर और ग्रह मतलब होता है प्यारे साथियों नक्षत्र। तो देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एकदम से सेम है प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ये आपसे बार बार कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रह मतलब घर और ग्रह मतलब नक्षत्र। अणु मतलब होता है छोटा और अणु मतलब होता है कण। तो दोनों में देखो कितना अंतर है, छोटा और कण, यानी कि अणु मतलब छोटा, अणु मतलब कण। नेक्स्ट, सूत मतलब होता है प्यारे साथियों सारथी और शुत मतलब होता है पुत्र यानी कि बेटा। नेक्स्ट, भीत मतलब होता है डर और भित्ति मतलब होता है दीवार। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखना है प्यारे साथियों। भीति मतलब डर और भित्ति मतलब दीवार। आगे बढ़ते हैं। पायस, पायस का मतलब होता है प्यारे साथियों खीर और पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है प्यारे साथियों विपरीत और प्रदीप का मतलब होता है प्यारे साथियों दीपक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्यक मतलब होता है प्यारे साथियों पलंग और पर्यंत मतलब
पर्यंत का मतलब होता है सीमा तक, पर्यंत यानी कि वहाँ तक, पर्यंत, पर्यंत का मतलब सीमा तक, और पर्यक मतलब पलंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपहार, उपहार का मतलब होता है प्यारे साथियों भेंट, और अपहार का मतलब होता है प्यारे साथियों चोरी। तो दोनों में अंतर है, उपहार मतलब भेंट, अपहार मतलब चोरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुर मतलब होता है प्यारे साथियों नगर, पुर का मतलब होता है प्यारे साथियों नगर, और पूर का मतलब होता है बाढ़। तो आपको याद रखना है, पुर मतलब नगर, पूर मतलब बाढ़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपत्य मतलब संतान, और अपथ्य मतलब जो रोगी के लिए ठीक ना हो। अपत्य माने कि ना पचने वाला खाना, यानी कि जो रोगी के लिए बोला जाता है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, जो रोगी के लिए ठीक ना हो उसे बोला जाता है अपथ्य, और अपत्य बोला जाता है संतान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तम मतलब अंधकार, तमा मतलब रात्रि। आगे बढ़ते हैं। उर का मतलब होता है हृदय, और उरु का मतलब होता है प्यारे साथियों जंघा। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन अर्थ जो है वो दोनों के अलग अलग हैं, तो आपको याद रखना है। अगला शब्द है आपका अजर। अजर मतलब होता है देवता, और अजिर मतलब होता है आंगन। तो अजर मतलब देवता, अजिर मतलब आंगन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निर्जर, निर्जर का मतलब होता है प्यारे साथियों देवता, और निर्झर का मतलब होता है झरना। अम्ब का मतलब होता है प्यारे साथियों पिता, और अम्भ का मतलब होता है जल। प्रोनाउंसिएशन दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आपको याद रखना है। अम्ब मतलब पिता, और अम्भ मतलब जल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अग का मतलब होता है प्यारे साथियों सूर्य, और अघ का मतलब होता है हवा। नेक्स्ट अब मतलब इस समय, और अब मतलब अब एक उपसर्ग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परुष, परुष का मतलब होता है प्यारे साथियों कठोर, और पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति यानी कि आदमी। अभिहित, अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ, अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ। अविहित का मतलब होता है अनुचित। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है प्यारे साथियों, तो आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। तो ये प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर हमने लिए थे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है प्यारे साथियों। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा वीडियो आप अंत तक देख सकते हैं। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।